अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जीएम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसके बगैर हमारा जिस्म अंदर से टूटने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा विटामिन डी क्या है, हमारी सेहत में इसका क्या किरदार है, अगर इसकी सतह जिस्म से कम हो जाए तो क्या होने लगता है, इसे कैसे हासिल करें और खास तौर पर हमल के दौरान ये क्यों बहुत जरूरी होता है। तो चलें शुरू करते हैं। और अब बताता हूँ विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक खास किस्म का विटामिन होता है जो चिकनाई में हल होता है, जिसे फैट सॉल्युबल कहते हैं। ये सूरज की रोशनी की मदद से हमारी जिल्द में बनता है और जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों को दुरुस्त तरीके से चलाने में मदद देता है। विटामिन डी की दो अक़साम होती हैं। पहली किस्म अर्गोफिरोल यानी विटामिन डी2 जो पौधों से हासिल होता है, और दूसरी किस्म विटामिन डी3 जिसे कोलकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, जो जानवरों की फैट से हासिल होता है या फिर सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी3 ज्यादा मौसर समझा जाता है क्योंकि ये इंसानी जिस्म में जल्दी से जज्ब होता है। अब आपको बताते हैं विटामिन डी की कमी क्यों होती है। सूरज की रोशनी से दूर रहना, घर या दफ्तर में ज्यादा वक्त गुजारना, गहरे रंग की जल्द का होना, मोटापा, जिगर या गुर्दे की बीमारियां होना, मां के दूध पर मुनहसर शीरख्वाह बच्चे और ज्यादा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना। विटामिन डी की कमी की अलामत क्या हो सकती हैं? हड्डियों में दर्द रहना, थकावट और कमजोरी हो जाना या फिर मुस्तकिल रहना, डिप्रेशन या मूड का खराब रहना और चिड़चिड़ापन हो जाना, बालों का झड़ जाना, बार बार नज़ला जुकाम हो जाना, बच्चों में रैकेट्स यानी हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, बड़ों में ऑस्टियोमलाइशिया हो जाना या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना। विटामिन डी की कमी से क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं? अगर विटामिन डी की कमी को लंबे अरसे तक नजरअंदाज किया जाए तो हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, दिल की बीमारियां हो जाती हैं या इनमें इजाफा हो जाता है, डायबिटीज का खतरा 50% तक बढ़ जाता है, कैंसर होने के इम्कानात में भी इजाफा होता है। विटामिन डी की कमी दिमागी सेहत पर असरअंदाज होती है और हामला खवातीन में दौरान हमल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमल के दौरान विटामिन डी की क्या अहमियत है? हामला खवातीन में विटामिन डी की अहमियत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे की हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होता है। माँ के खून में कैल्शियम के तवाज़ुन को बरकरार करता है, माँ के पट्ठों और असाबी निज़ाम को भी बेहतर रखता है। बच्चे के दिफाई निज़ाम के आगाज के लिए भी बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी कहाँ से और कैसे हासिल करें? रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक 20 से 30 मिनट धूप में बैठें, चेहरा और हाथ खुले रखें। धूप में बगैर सन ब्लॉक लगाए बैठना ज्यादा मुफीद है। विटामिन डी किन ग़िज़ाओं से हासिल होता है? अंडे की जर्दी से, मछली से, कलेजी खाने से, दूध पीने से, मक्खन और घी खाने से, मशरूम खाने से और विटामिन डी सप्लीमेंट से भी हासिल होता है। विटामिन डी के सप्लीमेंट कब यूज करते हैं? अगर विटामिन डी कुदरती जराए से मुकम्मल ना हो तो डॉक्टर सप्लीमेंट तजवीज करते हैं, गोलियां या कैप्सूल खाने के लिए या फिर इंजेक्शन लगवाने और पीने के लिए होते हैं। जब विटामिन डी की शदीद कमी हो जाए और इनकी खुराक रोजाना या फिर हफ्तावार ली जाती है। विटामिन डी का टेस्ट और नॉर्मल रेंज क्या होती है? खून में विटामिन डी की सतह चेक करने के लिए 25 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन डी टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी नॉर्मल रेंज 30 से 100 माइक्रोग्राम पर एमएल होती है। अगर ये 20 से 30 माइक्रोग्राम पर एमएल हो तो ये नाकाफी समझा जाता है, और अगर ये 20 माइक्रोग्राम पर एमएल से कम हो तो ये शदीद कमी को जाहिर करता है
और अगर 100 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा हो तो ये विटामिन डी की ज्यादती को जाहिर करता है। विटामिन डी की ज्यादती भी नुकसानदेह होती है। ज्यादा मिकदार में सप्लीमेंट भी मुज़र सेहत होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल भी डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। विटामिन डी की ज्यादती से जिस्म पर ऐसे असरात हो सकते हैं: कै या मतली होना, मैदे में शदीद दर्द होना, पेशाब में कैल्शियम की ज्यादती, गुर्दों में बोझ या फिर गुर्दों में पथरी बन जाना। अब बात करते हैं विटामिन डी के बेशुमार फवाइद के बारे में। विटामिन डी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी जिस्म के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे फ्लू, खांसी और दूसरी वायरल इन्फेक्शन से बचाव मुमकिन होता है। विटामिन डी पट्ठों को मजबूत और उनको फाल रखता है, खास तौर पर बुजुर्गों में गिरने और फ्रैक्चर के खतरे को कम करता है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि विटामिन डी इंसुलिन के फंक्शंस को बेहतर बनाता है, जिससे शुगर के मरीजों को फायदा पहुंचता है और साथ ही साथ ज़ियादतीस के इम्कानात कम होते हैं। एक और तहकीक से मालूम हुआ है कि विटामिन डी की कमी डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और नींद की खराबी से भी जुड़ी हो सकती है। विटामिन डी दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर अंदाज होकर मूड को बेहतर बनाता है और तवानाई को बहाल करने में मदद देता है। विटामिन डी ब्लड प्रेशर को मतवाजन रखने में मदद देता है, दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है और दिल के अमराज के खतरात को कम करता है। विटामिन डी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जिससे जिस्म में चर्बी को बेहतर तरीके से जलाता है। वजन में कमी के अमल में मददगार साबित होता है। बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए विटामिन डी निहायत अहम है। ये बच्चों की हड्डियों, दांतों और दिमाग की बेहतर नशोनुमा में मदद देता है। तहकीक के मुताबिक विटामिन डी बाज़ अक़साम के कैंसर्स में भी बहुत मुफीद है, जैसे कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर्स। हमारी तरफ से अहम मशवरा: विटामिन डी निहायत अहम विटामिन है। कुदरती रोशनी, ग़िज़ा और सप्लीमेंट से हासिल करें। विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं। हामला ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे सब एहतियात करें। खुद से दवा ना लें, सिर्फ डॉक्टर की रहनुमाई से लें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है। अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विटामिन डी की अहमियत को समझ सकें।